जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है नंबर सिस्टम के विभाज्यता के नियम पर आधारित, इसमें हम क्वेश्चन सीखेंगे और कुछ जो है शेषफल रिमाइंडर थ्योरम से। तो सबसे पहले हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम कुछ होते हैं, जैसे मैं बात करूं विभाज्यता का नियम दो से विभाज्य संख्याओं का नियम क्या होता है। दो से विभाज्य संख्याओं का नियम होता है संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अर्थात संख्या का अंतिम अंक 2 से यदि विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 7, 6 2 से डिवाइड होगा, 8, 9, 7, 4 ये भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इकाई का अंक। यदि किसी के लास्ट में 0 आ जाता है वो भी 2 से आपका डिवाइड होता है। क्लियर। इसी प्रकार 6, 5, 4, 3, 2 ये भी क्या है, ये सभी आपके 2 से विभाज्य संख्याएं हैं। 2 से भाज्य हो सकती है, 2 से का सभी का भाग हो जाए। यदि मैं 3 से विभाज्य संख्याओं की बात करूं तो 3 का नियम क्या कहता है भाई, संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं संख्या का, जैसे 3 और 4, 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। क्या ये 3 से कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है तो ये 3 से नहीं कटेगी। क्लियर। वहीं इसमें मैं ये लिख दूं 3, 4, 2 342, तो इनका योगफल कितना हो रहा है 3, 4, 2 मतलब 7, 2 9, 9 3 से कटता है तो ये संख्या भी आपकी 3 से कटेगी। 3, 4, 5, 5, 4, 9, 3, 12 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी आपकी कटेगी। 9, 9, 6, 15, 15, 5, 20 और 1, 21 3 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल आपका 3 से विभाजित होना। क्लियर। अगला देखेंगे हम। अगला नियम है 4 से विभाज्य संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए, या अंतिम 2 अंक आपके क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल 0 लास्ट में तो 4 से डिवाइड होगा, या तो 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या लिख लो 96, 7, 4 से ये 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं, 19 चौके 76, तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड है। 7, 5, 4, 4 4 से लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार में 4 से ये 32 डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या आपकी किससे, 4 से डिवाइड हो। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे 5 से विभाज्य। 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। जैसे मैं बात करूं 7, 6, 5 लास्ट का अंक 5 आ रहा है तो 5 से एक पक्का संख्या विभाजित हो। 6, 5, 0 लास्ट में 0 आ रहा है तो ये पक्का जो है 0 है लास्ट में तो 5 से विभाजित हो। 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0 कितनी भी बड़ी संख्या और लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से संख्या डिवाइड होगी आपकी। क्लियर। क्या नियम है, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। क्लियर। अगला नियम देखते हैं किसका, 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य का मतलब 2 और 3 दोनों का नियम लगना चाहिए। 2 का भी नियम, 2 का नियम क्या होना चाहिए भाई, लास्ट में अंक, लास्ट वाला अंक 2 से कटना चाहिए। और 3 का नियम है अंकों का योगफल 2 से 3 से कटना चाहिए। जैसे मैं बात करूं 7, 6, 13, 13 और 2, 13 और 2 कितना होता है, 15 होता है। 7, 6, 13, 2, 15 लास्ट का संख्या कैसी है, 2 है अंक तो ये 2 से तो कटेगी, और 7, 6, 13 और 2, 15 3 से भी कटेगी, अतः यह 6 से भी पूरी संख्या विभाजित होगी। 6 का नियम क्या कहता है, जो आपका 2 और 3 दोनों से कटे वो आपका 6 से भी कटेगा। इसी प्रकार मैं कहूं 9, 8, 17, 17, 4, 21 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा तो ये 6 से भी कटेगा। इस प्रकार की संख्या, इसमें 2 और 3 दोनों का नियम लगना। उसी प्रकार 7 से विभाज्य, इसका नियम बहुत ही कम आपसे पेपर्स में बहुत ही कम आता है क्योंकि इसके नियम का कोई फायदा नहीं। बड़ी संख्या अगर हम सर्च करें तो वहां पर कोई नियम मतलब उतनी आसानी नहीं होती। क्या, संख्या के इकाई का अंक 2 गुना करेंगे और जो बच जाए उससे हम घटा देंगे यदि वो अंक आपका 7 से डिवाइड होगा। जैसे 343 आपको पता है 7 का क्यूब है, इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, 3 का 2 गुना 6 होता है, और जो बच गया 34 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 28। 28 7 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी आपकी 7 से विभाजित होगी। इसका नियम बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है। अगला क्या है, अगला आपका नियम है 8। देखिए 2 का नियम क्या कहता है, 1 अंक होना चाहिए। 4 का नियम
2 अंक, 8 का नियम अंतिम 3 अंक, 16 का नियम अंतिम 4 अंक। ठीक, क्योंकि ये दो के ही गुणज में तो है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो अंतिम कितने 3 अंक 8 से पूर्णता विभाजित होने, कितने 3 अंक आपके पूर्णता विभाजित होने हैं। ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी? ये बिल्कुल कटेगी। 6,512, ये भी लास्ट के 3 अंक आपके कट रहे हैं, तो ये पक्का है कि पूरी संख्या आपकी 8 से कटेगी। क्लियर। उसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योगफल 9 से, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। तो इसमें क्या होता है, 7 6 13, 13 5 18, 9 से 18 कटता है, तो ये पूरी संख्या आपकी 9 से कटेगी। 9 6 15 3 18, पूरी संख्या आपकी 9 से कटेगी। 7 2 9 6 3 9 9 18, पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हुई। क्लियर। इस प्रकार की संख्या। अगला क्या आ जाता है आपका 10 का नियम। भाई 10 का नियम क्या है, लास्ट में 0 1 आ जाए 10 का नियम कट जाता है। 70 लास्ट में 0 है तो 10 से कटेगा। क्लियर। इसका कोई बेसिक है ही नहीं। 11 से विभाज्य, 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है, संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का कोई गुणज। जैसे मैं बात करूं 1331, तो भाई इनके विषम और सम स्थानों के संख्या अंकों का योग करेंगे तो 1 और 3 कितना होता है 4, और 3 और 1 कितना होता है 4, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, या तो 0 आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए 11 का गुणज आना चाहिए। वो पूरी संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो। क्लियर। तो इसका क्या नियम हो जाता है, अल्टरनेटिव अंकों का योगफल आपका अंतर करना है। ठीक है। आगे कौन सा नियम है, आगे आपका 12 में क्या लगेगा भाई, 3 और 4 का नियम लगेगा। 12 में किसका नियम लगेगा, 3 और 4। 25 से विभाजित, जो 5 का नियम वही 25 का। अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो पूर्णतः, वो आपके जैसे 775 25 से कटेगा, 950 आपका 25, अंतिम 2 अंक आपके 25 से डिवाइड होंगे। सेम 4 की तरह। 72 में किसका नियम लगेगा भाई, 8 नियम 72, किसका नियम लगेगा 8 और 9। क्लियर। ये तो हमारे नियम हो गए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे विभाज्यता पे आधारित। पहला क्वेश्चन है 87 यम 62 03 यम 6 से विभाजित, तो यम के सभी संभावित मानों का योग, सभी संभावित मानों का योग। 87 यम 62 03 यम 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 और 3 का। तो 3 का क्या होता है, अंकों का योगफल। किससे डिवाइड होना चाहिए भाई, अंकों का योगफल जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। सबको जोड़ो, 8 7 15 15 6 21 22 23 23 3 26 और प्लस का 2 यम। तो 26 में देखो, अगर हम यम बराबर 1 रखेंगे, यम बराबर 1 रखेंगे तो 28 हो जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटता है। यम बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 30, यम बराबर 2 रखेंगे तो ये पक्का ये सही हो सकता है भाई। यम बराबर 2 रखेंगे, 2 दूना 4 26 2 वो 26 और 4 30, जो कि 3 से कटता है, तो यम बराबर 2 भी हो सकता है। यम बराबर आपका 3 रख सकते हैं, 3 दूनी 6 26 और 6 कितना होता है 32, जो कि 3 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। यम बराबर 4 रख के देखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 26 और 8 कितना होता है 34 होता है भाई। यम बराबर कितना रखेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 से 14 34 होता है, 34 आपका 3 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा। यम बराबर आप 5 रख सकते हैं, तो 5 दूनी 10 और 36 होता है ना, तो ये भी आपका नियम लग सकता है। यम बराबर 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 38 हो जाएगा, 38 भी आपका नहीं कटता है। यम बराबर 6 भी आपका नहीं होगा। यम बराबर आपका 7 हो सकता है। देखिए यम बराबर कितना होना चाहिए, 7 हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई। यम बराबर 7, तो 7 दूनी 14 और 26 40, जो कि आपका 3 से नहीं कटता, तो यम बराबर 7 भी नहीं होगा। यम बराबर आपका कितना 8, 8 दूनी 16 और 26 कितना होता है भाई, 16 और 26 कितना होता है 42, जो कि 3 से कटता है, तो यम बराबर 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। लेकिन 2 के नियम के अकॉर्डिंग 5 आपका नहीं आगे भाई। 5 अगर होगा तो 2 से नहीं कटेगा, तो 2 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यम के संभावित मान कितने हो सकते हैं, यम बराबर या तो आपका 2 हो सकता है या तो आपका 8 हो सकता है। तो इनका योगफल आपका पूछा है, तो योगफल आपका कितना हो जाना चाहिए भाई, 8 और 2 10 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए 10 हो जाना चाहिए। सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं विभाज्यता के नियम।
यदि एक 9 अंकों की संख्या है 8 और 5 दोनों से विभाजित है, 8 और 5 दोनों से, देखिए 8 और 5 का नियम क्या कहता है, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5, और 8 का नियम कहता है लास्ट में सम अंक आना चाहिए, विषम नहीं आना चाहिए, तो 5 तो नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि y बराबर कितना होगा, y बराबर आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपके दो कट हो गए। y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद में अधिकतम या तो 6 या तो 2, तो अधिकतम कितना है 6 है, तो x बराबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। वैसे हम रख के देखेंगे 7x 0, और 8 का मतलब है लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए, तो 8 ने 72 पूरा पूरा कट रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसी प्रकार 8 x की जगह पे हम 6 भी रख सकते हैं, x की जगह पे हम 6 भी रख सकते हैं भाई, तभी तो 4 बचेगा। अगर यहाँ पर हम 6 रखेंगे तो 8 पंचे 8 ने 72 8 पंचे 40, तो भी कट जाएगा पूरा पूरा। तो x बराबर या तो 2 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए, लेकिन आपसे पूछा क्रमशः x और y के अधिकतम मान संभव मान, तो y का संभव मान अधिकतम 5 हो सकता था, लेकिन 5 8 से आपका डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में y का कंफर्म है कि 0 ही होगा, और x में आपका अधिकतम मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, तो 0 और 6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा क्लियर जवाब होगा। वैसे यहाँ पर देख भी सकते थे अधिकतम बोला है तो अधिकतम वाला ही आना चाहिए। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि संख्या 57 96 83 पी क्यू 5 और 8 दोनों से विभाज्य है, 5 और 8 दोनों से विभाज्य है, देखो 5 से भी विभाज्य 8 से विभाज्य है, तो q बराबर कितना आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, q बराबर 0 हो गया, तो 3p 0। अब हमें 8 का नियम लगाना है, तो कह रहा है न्यूनतम मान तो 8 चौके 32, p बराबर कितना आना चाहिए भाई, 2 आना चाहिए। p बराबर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 8 चौके 32। क्लियर, तो p बराबर 2 q बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 से विभाज्य है, इससे 8 9 73 59 22 7 x 2। अब 72 से यदि डिवाइड है तो 72 का नियम क्या कहता है, 8 और 9 का, तो सबसे पहले हम 8 का नियम लगाएंगे इसमें, तो 8 का y का मान सबसे बड़ा होना चाहिए और x का कुछ भी। 8 ने 72, या तो आप 9 ले सकते हैं, ठीक है, और या तो आप कितना हो सकता है, 8 चौके 32, 5 ले सकते हैं। x बराबर कितना ले सकते हैं, 5 अगर हम ले तो कट जाएगा पूरा पूरा भाई, 8 ने 72 8 चौके 32 पूरा पूरा कट रहा है, तो x बराबर कितना आपका मिल गया भाई, 5 आ गया। x बराबर कितना मिल गया, 5, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे, 8 9 7 3 5 9 22 7 5 2। क्लियर, अब हमें y का मान निकालना है, वो भी 9 के नियम से। 9 का नियम क्या कहता है, योगफल 9 से करना चाहिए, तो 9 से 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, 7 और 2 ये भी 9 कट जाएगा, कितना बचा भाई, 8 7 15 15 और 3 18, ये भी कट जाएगा, फिर 5 और 5 10 बचा और प्लस y बचा, तो y का मान कितना हमको रखना चाहिए यहाँ पर कि 9 से कटे 18, और दूनी 18 होता है, तो y बराबर कितना यहाँ पर हमको मिलेगा भाई, 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, y बराबर 8 मिला, x बराबर 5 मिला, हमको क्या निकालना है, 3x माइनस y, तो 3 गुणे 5 माइनस 8, 15 माइनस 8, कितना बचा आपके पास, 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 से विभाजित है, 44 से यदि विभाजित है तो कौन सा नियम लगेगा भाई, 15x 1 y 2। 44 से विभाजित है, एक तो 11 का और दूसरा 4 का। 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक आपका 4 से डिवाइड होने चाहिए, 4 अठे 32 होता है ना, 4 अठे 32, तो y बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, y बराबर 3, y बराबर 3 रखेंगे। अब 11 का नियम क्या कहता है, 1 4 प्लस x और माइनस 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो x बराबर कितना हम रख दें कि 0 बन जाए यहाँ पर भाई, 4 यहाँ पर x बराबर कितना रख दें हम, 4 रख, x बराबर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 8 माइनस 8 बराबर कितना हमको 0 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो भाई क्या पूछा है आपसे, x प्लस y का मान कितना होगा, 4 और 3 7, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 10 अंकों की संख्या जो कि 24 से विभाजित है,
24 से विभाजित है, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, x प्लस वाई का न्यूनतम मान बना 2x 6 1 2 3 4 5 y 8। 24 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 8 24। तो 8 का नियम कहता है अंतिम 3 मतलब करना है। और y बराबर हमको 0 नहीं रखना, अगर 0 भी रखते फिर भी कटेगा, लेकिन 0 नहीं रखना है, कुछ बड़ा। तो 8 से 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 8 5 40, 8 6 48, मतलब y बराबर कितना हमको मिलेगा? 4 मिलेगा। y बराबर कितना मिल गया हमको? 4। अब हमें किसका नियम लगाना? 3 का। तो 8 4 12, 3 से कट रहा है, 6 भी 3 से कट रहा है, 2 में कितना जोड़ दें कि 3 हो जाए? 1। x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान पूछा है, 1 और 4 कितना होता है? 5 होता है कि नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 36 9 चौके 36, 59 ए 44 बी। 36 के विभाज्यता का नियम क्या होता है भाई? 9 चौके 36। तो पहले 4 का नियम लगाएंगे और वो भी अधिकतम। तो b बराबर देखो 4 एकम 4, 4 एकम 0 भी हो सकता था इसका, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अधिकतम की बात कर रहे हैं तो हम b बराबर कितना लेंगे? 8 लेंगे। तो b बराबर 8 लेंगे। उसके बाद हमको 9 का नियम लगाना है, जो कि योगफल आपका 9 से कटना चाहिए। तो 9 से 9 तो कट ही रहा है, और 5 4 9 भी कट रहा है, 8 4 12, 12 में कितना जोड़ें कि 9 से कट जाए? 12 6 18। a बराबर कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। b बराबर 8 है, तो क्या पूछा? a प्लस बी, 8 6 14 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दो अंकों की संख्या 3 दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई, जैसे 19 19 19। ये हमेशा किससे विभाजित होगी? देखिए 37 से भी होगी, 2 से भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो किसको लेंगे? हमेशा इसको लेंगे। नियम क्या होता है? 2 अंकों की है, हमेशा रखो 0 1 0 1 0 1। लास्ट आगे का 0 कोई ऐसा नहीं है, किससे डिवाइड होगी? 10 0 10 10 है आगे आपका। जैसे कोई संख्या आपकी लिख रखी है 2 7 3, 2 7 3 किससे विभाजित होगी भाई? 0 0 1 फिर 0 0 1, 3 अंकों की है, शुरुआत के 0 काम नहीं करते, तो 1001 से डिवाइड। क्लियर? ऐसे करके हम बना सकते हैं। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 18वां। 3 अंकों की सेम क्वेश्चन है, किससे डिवाइड होगा भाई? 1001 से। क्यों? 2 3 9 2 3 9। तो हमने क्या कहा? 3 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 0 0 1 3 अंक बना लिए, फिर 3 अंक ऐसे बना लो। शुरुआत के 0 आगे के कोई महत्व नहीं उनका होता है, तो 1001 से डिवाइड होगा। ऐसे रूल नियम निकाल लिए इनके भाई। 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है। 7 11 13, 7 11 13, 7 11 13 का एलसीएम कितना होता है भाई? 7 11 13 का एलसीएम होता है 1001 होता है। तो 1001 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 7 9 4 7 9। ये संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो x बराबर आपका 4 हो गया, y बराबर 7 9। तो यहाँ पे y प्लस जेड 9 7 16 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 6 अंकों की संख्या है, 7 11 13 से विभाजित हो रही है, मतलब 1001 से विभाजित होगी। तो देखिए x बराबर कितना है आपका? x बराबर आपका 5 मिल रहा है। y बराबर आपका कितना मिल रहा है भाई? y बराबर आपका 3 3 अंक है ना, 3 3। y बराबर आपका 3 है, z बराबर आपका 4 है। मिल गए? वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई 5 3 8 और माइनस 4, तो कितना बचा? 4 बचा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? फाइनल। अब जो हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। अब जैसे रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लगवाए थे आज, वही क्वेश्चंस में फिर से रिपीट। जैसे क्वेश्चन आपका है 68 की पावर 68 डिवाइड बाई 67।
तो हम क्या करेंगे भाई, 68 की पावर 68 है डिवाइड बाई आपका 67 है, तो कितना आंसर आएगा? तो 67 से जब 68 को डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, और 1 की पावर 68 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 ही आएगा। हमेशा याद रखें 1 की पावर यदि आपका सम है तो आपका 1 आएगा, 1 की पावर यदि आपका विषम है फिर भी आपका 1 ही आएगा, हमेशा याद रखें। लेकिन -1 की पावर यदि आपका सम है तो आपका 1 आएगा, और -1 की पावर यदि विषम है तो आपका कितना आएगा? -1 आएगा। इतना आपको याद करना, इतना आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी का नियम ज्यादा इसमें लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे ये वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब जैसे 17, जब हम 17 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर 15 और प्लस 4 बटे में 17 को यहाँ पर रखेंगे। अगर यदि माइनस आ रहा है तो उसको 17 से घटाएं, 1 की पावर 15 करो चाहे कुछ भी करो 1 ही आएगा, और प्लस 4 आएगा बटे में 17। तो ऊपर कितना आ रहा है आपका? 5 आ रहा है, प्लस का 5 है तो शेषफल कितना आएगा? 5। यदि माइनस का आ रहा है तो नीचे वाले से हम हमेशा घटा। 44 से जब भी हम 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 की पावर 50 माइनस का 9 बटे में 44। तो 1 की पावर 50 1 होता है, माइनस का 9 बटे में 44, माइनस का 9 और प्लस का 1 मतलब माइनस का 8 बचेगा बटे में 44। तो शेषफल कितना हो जाएगा भाई? शेषफल आपका हो जाएगा 44 से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 14 से 8 गया 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 36। 44 और 36 और 8 44 होते हैं ना, कितना आ जाएगा शेषफल आपका? 36 आ जाएगा। क्लियर? कभी भी यदि ऊपर माइनस आ रहा है तो हमेशा नीचे वाले से उसको हमें घटा देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो भी मैंने आज क्वेश्चंस पढ़े हैं ऑफलाइन बैच में तो मैं यहाँ पर रिपीट कर, देखिए 75 की पावर 65 प्लस 35 डिवाइड बाई 76, 75 की पावर 65 प्लस का 35 डिवाइड बाई 76। जब भी हम 76 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 की पावर 65 बटे में 35। मैंने क्या अभी बताया था भाई? -1 की पावर यदि विषम है तो -1 और सम है तो प्लस 1, तो -1 प्लस का 35 बटे में 6। ऊपर कितना बचा भाई? 34 बचा, प्लस का 34 है तो यही रिमाइंडर है। माइनस का यदि होता तो कितना भाई? आपस में घटा देते नीचे वाली संख्या। क्लियर? आगे क्या? 43 की पावर 45 प्लस का 5 बटे में 44। तो यहाँ कितना होगा भाई? -1 की पावर 45 प्लस का 5 और बटे में 45। तो -1 की पावर विषम है यहाँ पर, तो कितना बचा भाई? -1 प्लस का 5 बटे में 45। -1 प्लस 5 का मतलब 4 बचा, वो भी प्लस का बच रहा है ना, तो ये यही शेषफल। यदि माइनस का बचेगा तो क्या करेंगे भाई? आपस में घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है? -1 की पावर 46 प्लस का 5 बटे में 44। तो -1 की पावर सम है तो क्या आएगा? प्लस का 1 प्लस का 5 बटे में 44। तो क्या आ रहा है? प्लस का 6 आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है ना, तो यही रिमाइंडर है। यदि माइनस का होता तब घटाते हैं हम। क्लियर? अगला देखते हैं भाई, अगला आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 85 की पावर 97 माइनस का 27 बटे में 86। अब भाई 86 से जब 85 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 की पावर 97 माइनस का 27 बटे में कितना आएगा? 86। माइनस की 1 की पावर विषम है तो -1 माइनस 27 बटे में 86। तो कितना हो गया? माइनस का 28 हो गया। माइनस का 28 जब 86 से हम घटाएंगे तभी तो रिमाइंडर निकलेगा। तो घटाइए भाई, 16 से 8 गए कितना होता है? 8 होता है, 7 5 58। कितना बचा भाई रिमाइंडर हमारा? 58 बच रहा है। आया समझ में? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सेम क्वेश्चन। अगला जो है, अब आपका रिमाइंडर थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है मेरे अकॉर्डिंग। रिमाइंडर थ्योरी से वहां से इतने क्वेश्चन ही आते हैं। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन क्लियर ही होगा। ये आपके जो भी हैं नंबर सिस्टम्स हैं, और कल मैं नंबर सिस्टम की फुल PDF लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वो मैं अच्छे से लगवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ वहाँ से आपके RRB ग्रुप डी के सभी क्वेश्चंस
फंसेंगे। जय हिंद।